आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं हिंदी के प्रश्न बैंक में। और आज हम लेने वाले हैं रोबोट का प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांटकर लिखो। विशेषण छांटकर हमको लिखना है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर हम देखें, एक वाक्य है, यह तो अनूठा उपहार है। इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, यह तो अनूठा उपहार है, इनमें से एक शब्द क्या है? विशेषण है। उसी को हमको छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उपहार क्या है? एक संज्ञा है और इस संज्ञा का विशेषता बता रहा है अनूठा। तो अनूठा क्या होगा? एक विशेषण होगा। तो ब इसका सही उत्तर होगा अनूठा। ठीक। बाजार से रंगीन फीता लाओ। देखिए, बाजार से रंगीन फीता, फीता क्या है? एक संज्ञा है और वो उसकी विशेषता बता रहा है ये रंगीन शब्द। तो यहाँ पर रंगीन क्या है? विशेषण होगा। बोझ उठाना कठिन काम है। काम क्या है? संज्ञा है और काम की विशेषता बता रहा है ये शब्द कठिन है ना? तो कठिन क्या है? विशेषण होगा। वह क्या है? कठिन। फिर हम देखें, लोगों की मृत्यु जहरीली गैस से हुई। यहाँ पर गैस कैसी है? जहरीली है। गैस की विशेषता बता रहा है जहरीली। तो जहरीली जहरीली क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, ये विशेषण होगा। दरवाजे को चमकीले कागज से सजाओ। कागज कैसा है? चमकीला है। तो चमकीले शब्द जो है यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक। फिर आगे हम देखें, खिलौने शब्द का एक वचन होगा। खिलौने का एक वचन होगा खिलौना। तो यहाँ हो गया ये ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा। खिड़की शब्द का बहुवचन है। खिड़की शब्द का बहुवचन खिड़कियां हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो खिड़कियां लिखा हुआ है। यहाँ पर मात्रा का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर छोटे की मात्रा रहेगा कम में। तो ये ब ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक। मित्र शब्द का बहुवचन है। मित्र शब्द का बहुवचन मित्रगण होगा। ठीक है, मित्रगण इसका सही उत्तर होगा। मित्रता तो मित्र से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। डिब्बियां का एक वचन क्या है? डिब्बियां का एक वचन होगा डिब्बी। ठीक है, यहां पर ये क्या है? डिब्बी। बेटा शब्द का बहुवचन है। बेटा शब्द का बहुवचन हो जाएगा बेटे। तो ये होगा इसका सही उत्तर। रोबोट क्या क्या काम कर सकता है? लिखो। रोबोट और आदमी में अंतर लिखो। तुम अपने मित्र के जन्मदिन पर क्या क्या करते हो? तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? शाला में महापुरुष का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता है? तुम्हारी 5 ऐसे महापुरुषों के नाम लिखो जिनका जन्मदिन या जयंती तुम्हारी शाला में मनाया जाता है। और पोर्टफोलियो आप लोगों को तैयार करना है बच्चों कि अपने या अपने मित्र का जन्मदिन मनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उनकी सूची बनाना है। साथ में असाइनमेंट है आपका, प्रदत्त कार्य। तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहोगे या नहीं, और उसका हम कारण सहित उत्तर भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि रोबोट क्या क्या काम कर सकता है? रोबोट विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं, जिनमें से निम्नलिखित हैं यहाँ पर। पहला जो काम है औद्योगिक कार्य। कारखानों में जो भारी वस्तुएं होती हैं उसको उठाना, वेल्डिंग करना, पेंटिंग करना, असेंबलिंग करना। असेंबलिंग करना यानी जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको जो है जोड़ करके तैयार करना। कोई भी यंत्र बनाना हो गया, मशीन बनाना हो गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो औद्योगिक कार्य में होता है किसका उपयोग? रोबोट का। ठीक। फिर हम देखते हैं खोज और बचाव कार्य में। आपदा क्षेत्र में फंसे लोगों को खोजना और बचाना, खतरनाक जगहों पर जाना जहां इंसान के लिए जाना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जैसे आग जल रही है, वहां भी रोबोट को हम भेज सकते हैं। ठीक है, आग से इंसानों को जलने का खतरा है, रोबोट को कोई खतरा उस टाइप का नहीं होती। तो इसलिए खोज और बचाव कार्य में उसका उपयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं चिकित्सा में, डॉक्टरी जो क्षेत्र है ना, मेडिकल क्षेत्र में, तो सर्जरी में सहायता करता है और दवाओं की डिलीवरी कर रहा है और रोगियों की देखभाल भी करता है रोबोट। फिर हम देखें अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष अन्वेषण कहने का मतलब यह है, जो सैटेलाइट जब छोड़ते हैं ना, तो उस समय अंतरिक्ष अन्वेषण का ये काम करता है। अंतरिक्ष में खोज, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। साथ में हम देखें तो घरेलू कार्य भी, जिसमें सफाई करना, खाना बनाना, सामान लाना, और मनोरंजन संबंधी भी, जिसमें खेलना, नृत्य करना, संगीत बजाना, सब में आजकल रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। फिर हम देखते हैं कि रोबोट
और आदमी में क्या फ़र्क है? तो पहला जो फ़र्क है वो भावना को लेकर के। रोबोट में भावनाएँ नहीं होती, जबकि आदमी में भावनाएँ होती हैं। सोचने की क्षमता इसमें सीमित होती है और प्रोग्रामिंग पर निर्भर है, लेकिन आदमी में सोचने की क्षमता जो है असीमित होती है और वो अनुभव से सीखता है। शारीरिक बनावट की बात करें तो ये धातु, प्लास्टिक आदि से बना होता है, जबकि आदमी जैविक हड्डियों और मांसपेशियों से बना होता है, ठीक है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। फिर हम देखें अनुकूलन क्षमता तो सीमित है, विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है ना? लेकिन ये इसकी जो हम अनुकूलन क्षमता देखें तो अधिक होती है और विभिन्न परिस्थितियों में ये ढल सकता है, ठीक है? फिर हम देखें थकान की बात तो थकान नहीं होती रोबोट को, आदमी जो है थक जाता है। रचनात्मक कोई भी डिजाइनिंग करना, कलाकारी करना, है ना? वो इसमें सीमित होती है, लेकिन आदमी में वो अधिक होती है। तो इस प्रकार से रोबोट और आदमी में अंतर होते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं कि तुम अपने मित्र के जन्मदिन पर क्या-क्या करते हो? तो आप चाहे तो आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक डेमो के तौर पर उत्तर हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं कि मैं अपने मित्र के जन्मदिन पर निम्नलिखित चीज़ें करता हूँ। क्या? उसे बधाई देता हूँ, फिर उसके लिए उपहार लाता हूँ, फिर उसके साथ पार्टी में जाता हूँ या घर पर ही कुछ आयोजन करता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ और बातें करता हूँ और अच्छा समय फिर बिताता हूँ। ये होता है, ठीक है? फिर आगे जो प्रश्न है कि तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? तो मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार या दोस्तों के साथ मनाता हूँ। हम केक काटते हैं, गाना गाते हैं, उपहार खोलते हैं और साथ में खाना खाते हैं और कभी-कभी हम बाहर घूमने भी जाते हैं। अमूमन सामान्य तौर पर इसी तरीके से लोग बर्थडे मनाते आ रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं, ठीक? शाला में महापुरुषों का जन्मदिन किस तरह मनाया जाता है? इस पर जो है प्रश्न है, तो आप शाला में जो महापुरुषों के जो जन्मदिन है उसमें विशेष जो कार्यक्रम के साथ वो मनाया जाता है और इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि महापुरुषों के जीवन और उसके कार्यों पर जो है भाषण दिया जा सकता है। साथ में ये कहें कि नाटिका या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं, प्रदर्शनी किया जा सकता है और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजन किया जा सकता है। साथ में हम प्रेरणादायक कहानी और कविताएं भी उन पर बोल सकते हैं, ठीक है? तो तुम्हारी 5 ऐसे महापुरुषों के नाम लिखो जिनका जन्मदिन या जयंती तुम्हारी शालाओं में मनाया जाता है। तो जिसमें हम देखते हैं तो ये है कि महात्मा गांधी जी का हम जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है? और गांधी जयंती के रूप में, और जवाहरलाल नेहरू जी का जो जयंती मनाते हैं वो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी हम जन्मदिन मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का भी हम जन्मदिन मनाते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? अब आगे देखें, जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में अपने या अपने मित्र का जन्म दिवस मनाने के लिए विभिन्न जो किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उसकी सूची बनाओ। तो केक, मोमबत्तियां, मैच बॉक्स, लाइटर, है ना, मोमबत्ती को जलाने के लिए, उपहार, सजावट का सामान जिसमें गुब्बारे, रिबन इत्यादि रहेंगे, और साथ में खाने पीने का सामान, प्लेट, कप, चम्मच आदि, और संगीत सिस्टम जो भी डांस वगैरह करने के लिए, बजाने के लिए, ठीक है, और कैमरा तस्वीर लेने के लिए। ये सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये हमने अपने तरफ से बता दिया, आप चाहें तो कुछ चीज़ ऐड कर सकते भी हैं अपने उत्तर में। फिर हम देख रहे हैं कि प्रदत्त कार्य जो असाइनमेंट है कि तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहोगे या नहीं, और कारण सहित लिखो। देखिए, हर किसी बच्चे को अपना जन्मदिन प्यारा होता है ना, इंतजार रहता है कि कब मेरा जन्मदिन आए। तो हाँ, मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहूँगा, या लड़कियां होंगी तो चाहूँगी, क्योंकि यह एक खुशी का अवसर होता है। यह मेरे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का एक मौका होता है और यह मुझे बताता है कि मैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। यह एक उत्सव का दिन होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, दे सकते हैं अपने असाइनमेंट में, ठीक है? तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आज का प्रश्न अभ्यास रहा रोबोट का। हम ऐसे ही अगले पार्ट का अभ्यास लेकर के आ रहे हैं।